अगर आप ऐसी कहानियां ढूंढते हैं जो सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं, तो ये कहानी आपके लिए है। क्योंकि ये एक ऐसी कथा है जिसे इंसानों ने भुला दिया था, पर आत्माओं ने नहीं। सुनसान जंगल का एक कोना था जहां पेड़ सीधे नहीं, टेढ़े मेढ़े उगे थे। पत्तों की सरसराहट में भी मानो कोई फुसफुसा रहा था। इस जगह का नाम था भैरवखोर। कभी यहां लोग पूजा करने आते थे। अब परछाइयां भी डरकर मुड़ जाती थीं। एक पुराना टूटा फूटा मंदिर था। उसके शिखर पर अब काई उगाई थी और मंदिर के सामने एक बड़ा नीम का पेड़ था जिसके तने पर लाल धागे अब भी लिपटे हुए थे। पर अब वो मन्नत नहीं लगते थे, चेतावनी लगते थे। उसी पेड़ के नीचे उस रात एक सियार बैठा था, बूढ़ा लेकिन सतर्क। उसकी आंखों में वो चमक थी जो सिर्फ उन जानवरों में होती है जिन्होंने इंसानों के सबसे गहरे राज देखे हो। थोड़ी देर बाद एक काली बिल्ली उसकी ओर चली आई, धीरे, दबे पांव। तू फिर आ गया सियार? उसने फुसफुसाकर पूछा। सियार हंसा। मैं जहां दुर्गंध हो वहां लौट ही आता हूं, और इस मंदिर से अब भी पिछले जन्मों की गलती की बू आती है। बिल्ली ने मंदिर की टूटी सीढ़ियों की ओर देखा। वहां से किसी बच्चे के रोने की सी धीमी आवाज आ रही थी। क्या तूने फिर सुना? सियार ने पूछा। बिल्ली ने हां में सिर हिलाया। हर अमावस को जब ये मंदिर सबसे ज्यादा अंधेरा होता है, कोई रोता है। एक बच्चा, या शायद आत्मा। सियार ने लंबी सांस ली। तब तू सुन ले वो कहानी जो इस मंदिर में कभी किसी इंसान ने नहीं दोहराई, लेकिन जंगल के हर जानवर को याद है। बिल्ली उसकी ओर देखने लगी। सियार धीरे धीरे बोलने लगा, जैसे वो किसी मंत्र का पाठ कर रहा हो। बहुत समय पहले यहां एक गांव था, कंझेरी। घने पेड़ों से घिरा, मिट्टी की सौंधी खुशबू वाला, पहाड़ियों से घिरा गांव। यहां के लोग सीधे थे, पर सीधे होने का मतलब ये नहीं कि वो मूर्ख नहीं थे। इस गांव में एक औरत रहती थी। नाम था ध्रुवकला। बहुत सुंदर नहीं, पर आकर्षक। बहुत ज्ञानी नहीं, पर चालाक। उसकी आंखों में हमेशा एक तरह की आग जलती थी, जैसे वो कुछ बनना चाहती थी। बहुत ऊंचा। गांव में पूजा पाठ का काम एक वृद्ध पंडित विष्णुकांत करते थे। पर जब उनकी मृत्यु हुई, तब गांव वालों ने नया कोई पुरोहित नहीं बुलाया, बल्कि ध्रुव कला ने खुद को सामने रखा। उसने कहा, मुझे रातों में देवी दर्शन देती है। उन्होंने मुझे चुना है। अब मैं गांव की पुजारिन बनूंगी। लोग हैरान हुए। औरत, और वो भी मंदिर में? लेकिन ध्रुव कला ने जो कहा, वो किसी के पास कहने के लिए नहीं था। जो मेरी पूजा को रोकेगा, उस पर देवी का श्राप लगेगा। धीरे धीरे मंदिर बदलने लगा। वहां पहले फूल चढ़ते थे, अब रक्त का तिलक चढ़ाया जाने लगा। पहले वहां घंटियां बजती थी, अब वहां मौन साधना होने लगी। गांव में कई लोग बीमार पड़ने लगे। कुछ गायब हो गए, और कुछ कहते, रात को मंदिर की छत पर कोई औरत खड़ी दिखती है, बाल खुले, सफेद आंखें लिए। लेकिन फिर भी गांव के लोग चुप थे, क्योंकि डर भक्ति से तेज चलता है। फिर एक दिन गांव में एक बच्चा पैदा हुआ। नाम रखा गया ओघम। जन्म लेते ही वो बच्चा एक अजीब सी बात कह गया। उसने अपनी मां की ओर देखकर कहा, ये मेरी दूसरी मां है। मेरी असली मां तो मंदिर में रहती है। सब चौंक गए। ये कैसा नवजात? ये कैसे शब्द? गांव के बुजुर्ग बोले, ये बच्चा पिछले जन्म का ज्ञानी है। देवी ने इसे कुछ दिखाया है। पर ध्रुव कला को ये बच्चा खटक गया। उसने कहा, अगर ये बच्चा मंदिर की देवी की बात करता है, तो मैं उसकी परीक्षा लूंगी। जब ओघम 5 साल का हुआ, तो एक दिन ध्रुव कला ने उसे मंदिर बुलाया। गांव वाले डरते हुए उसे ले गए। ने मंदिर के भीतर एक कोठरी थी, जहां कभी पंडित विष्णुकांत पूजा करते थे। अब वो कोठरी अंधकार में डूबी थी। ध्रुव कला ने बच्चे से कहा,
अगर तू सच में देवी से जुड़ा है, तो इस कोठरी में जा और उनकी आंखों में देख। बच्चा मुस्कुराया। मैं आंखों में नहीं देखूंगा, मैं उनके दिल में देखूंगा। और वो कोठरी में चला गया। 3 दिन बीत गए। बच्चा नहीं लौटा। लोग कहते हैं मंदिर के भीतर से तीसरी रात को जो चीख आई, वो सिर्फ इंसान की नहीं थी। कोई कहता बच्चे ने देवी को पहचान लिया था और ध्रुव कला को भी। कोई कहता ध्रुव कला ने उसकी आत्मा को बंद कर दिया क्योंकि वो उसके रहस्य जान गया था। लेकिन सच्चाई ये थी, ओघम मरा नहीं था। उसे खुद देवी ने आत्मा का दंड दिया था। सियार चुप हो गया। बिल्ली का शरीर कांपने लगा। तो तो जो हर अमावस को रोता है, वो ओघम है? सियार बोला, हां। उसकी आत्मा अब मंदिर में बंधी है। और जब तक गांव के लोग अपना पाप नहीं स्वीकारते, तब तक वो आत्मा बच्चे की तरह रोती रहेगी। और ध्रुव कला की आत्मा देवी बनकर डर फैलाती रहेगी। बिल्ली ने धीरे से पूछा, तो क्या ये मंदिर फिर से जाग सकता है? सियार बोला, हां। पर इसके लिए किसी को उस कोठरी में जाना होगा और कहना होगा, मैं नहीं डरता, क्योंकि मैं सिर्फ पूजा करने नहीं आया, मैं सच को छूने आया हूं। जंगल में कोहरा उतर आया था। चांद भी नीला सा दिख रहा था, जैसे वो भी किसी डर की गिरफ्त में हो। उसी रात जब सियार और बिल्ली मंदिर के सामने बैठे थे, उसी दिशा में दूर से एक आदमी आता दिखा। लंबी काली धोती, कंधे पर झोला, माथे पर हल्का तिलक। उसका चेहरा शांत था, पर आंखें जैसे किसी गहरे अनुसंधान में डूबी हुई थी। सियार बोला, देख बिल्ली, वो आ गया, जिसकी आत्मा शायद इस कहानी की आखिरी कड़ी है। उस आदमी का नाम था विभांशु। वो न कोई संत था, न साधु, बस एक ऐसा खोजकर्ता जो पिछले जन्मों की स्मृतियां खोजता था। विभांशु ने जब मंदिर की ओर कदम बढ़ाए, तो हवा का रुख बदल गया। बिल्ली धीरे से मंदिर के एक किनारे सरक गई। सियार जमीन की गीली मिट्टी में लेट गया। उसकी आंखें चौकन्नी थी। विभांशु मंदिर के भीतर गया। वहां अब भी टूटी मूर्तियां थी, कोनों में धुएं के पुराने दाग, और बीच में एक लाल सिंदूर की चौकी, जिसके चारों ओर सूखे खून की पतली सी परत जम चुकी थी। उसने झोले से एक पीतल की घंटी निकाली और मंदिर में धीरे से हिलाई। घंटी की आवाज किसी कठोर नींद में डूबे कमरे को जगाने जैसी थी। मंदिर की कोठरी की दीवारें कंपन करने लगी, और तभी एक मासूम सी आवाज गूंजी, मुझे बाहर ले जाओ, मुझे अब डर नहीं लगता। विभांशु के कदम कोठरी की ओर बढ़े। उस कोठरी का दरवाजा अब भी वैसा ही था, पुराना, लकड़ी का, काले धागों से बांधा हुआ। उसने दरवाजे पर हाथ रखा, तभी एक झटका लगा, जैसे किसी ने पीछे से धक्का दिया हो। पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था, पर दरवाजा अब खुल रहा था, खुद ब खुद। भीतर अंधेरा था, पर विभांशु ने जैसे ही कदम भीतर रखा, दीवारें धीरे धीरे उजली होने लगी, जैसे किसी आत्मा की सांसें उनमें गुत्थी हों। अचानक कमरे के बीचों बीच एक छोटा बालक दिखाई दिया। सफेद धोती, गले में रुद्राक्ष, और आंखें न जाने कितने युगों की थकान लिए। क्या तुम ओघम हो? विभांशु ने पूछा। तुमने मुझे पुकारा? बालक ने जवाब दिया। तुम वो हो जिसने पिछले जन्म में भी मेरा नाम लिया था। विभांशु चौंका। मैंने? कब? बालक आगे आया। तुम वही हो जो उस दिन देवी की मूर्ति पर पहला फूल चढ़ाना चाहता था, पर ध्रुवकला ने तुम्हें रोका था और कहा था, ये स्थान अब मेरा है, किसी और का नहीं। उसी दिन मेरी आत्मा को चुप करवा दिया गया। विभांशु को अब याद आने लगा।
हाँ, उसके सपनों में वो मंदिर बहुत सालों से आता था और हर बार कोई बालक चिल्लाता था, कोठरी में मत जाना। लेकिन अब सब उल्टा था। मुझे बाहर कौन लाएगा? ओघम ने पूछा। मैं लाऊंगा, लेकिन कैसे? विभांशु ने पूछा। बालक ने मंदिर की एक दीवार की ओर इशारा किया। वहां एक छिपा हुआ दरवाजा था। उसे खोलो। वहां ध्रुव कला का सच बंद है। एक ऐसा सच जिसे देवी भी नहीं स्वीकारती। विभांशु ने जैसे ही दीवार को धक्का दिया, एक गुप्त कक्ष खुला। भीतर अंधेरा था और बीच में एक लोहे का पिंजरा, जिसमें एक काली, सड़ी हुई मूर्ति पड़ी थी। मूर्ति में ना आंखें थी, ना चेहरा, सिर्फ एक गहरी दरार जो छाती से सिर तक चलती थी। ये क्या है? विभांशु ने पूछा। ये ध्रुव कला की आत्मा है, ओघम ने कहा। उसे देवी का नाम लेकर एक पिशाचनी का रूप धारण कर लिया था और तब से इस मंदिर में हर साल एक बच्चा मांगा जाता था, जिससे वो देवी बन सके। मैं उसकी आखिरी भेंट था। विभांशु पीछे हट गया। तो क्या ये आत्मा आज भी जिंदा है? ओघम ने हां में सिर हिलाया। जब तक कोई सच्चा इंसान उस मूर्ति को उठाकर बाहर ना लाए और गांव के बीच में सबके सामने सच को स्वीकार ना किया जाए, तब तक ये आत्मा इस मंदिर की नींव से बंधी रहेगी। और मैं भी। विभांशु ने वो मूर्ति उठाई। वो लोहे की थी, पर जैसे हल्की लग रही थी। शायद आत्मा ने बोझ छोड़ दिया था। जैसे ही वो मूर्ति लेकर बाहर आया, मंदिर के दरवाजे खुद खुलते गए। बिल्ली कांपते हुए पीछे हट गई। सियार ने उसकी ओर देखा। वो कर रहा है जो किसी इंसान ने सदियों में नहीं किया। गांव वाले दौड़े जब उन्होंने देखा कि कोई आदमी मंदिर से कोई चीज लेकर बाहर आ रहा है। विभांशु ने गांव के बीचों बीच मूर्ति को रख दिया। ये तुम्हारी देवी नहीं है। ये उस औरत की पिशाचनी आत्मा है जिसने तुम्हारे डर का उपयोग किया, तुम्हारे बच्चों को लिया और तुम्हें झूठे नियमों में बांध दिया। अब उसे पहचानो और मुक्त करो। गांव में सन्नाटा था। फिर एक वृद्ध स्त्री आई, जिसके बेटे की मौत 20 साल पहले हुई थी। वो फूट फूट कर रो पड़ी और बोली, मैं जानती थी, पर मैंने डर को भक्ति समझ लिया। और उसके बाद एक के बाद एक लोग सामने आने लगे। हर किसी ने कुछ ना कुछ खोया था। मूर्ति पर फूल चढ़ाए गए, श्रद्धा से नहीं, स्वीकृति से। फिर मिट्टी खोदकर एक गड्ढा बनाया गया और उसे वहीं दफना दिया गया। तभी गांव के मंदिर में पहली बार घंटे खुद बज उठे। कोठरी की दीवारें उजली हो गई और ओघम मुस्कराते हुए विभांशु की आंखों में देखता हुआ धीरे धीरे हवा में विलीन हो गया। अब कोई बच्चा नहीं रोएगा। गांव के बीच में जब वो सड़ी हुई मूर्ति दफनाई गई, तो मानो पूरा गांव एक गहरे बोझ से मुक्त हो गया। लोगों ने मंदिर की दीवारें धोई, सिंदूर हटाया, घंटियां दोबारा बांधी। महिलाएं दोबारा मंदिर में आईं। डरकर नहीं, श्रद्धा से। बच्चों ने मिट्टी से शिवलिंग बनाए और उनके चारों ओर पानी चढ़ाया, बिना किसी आदेश के, बस मन से। मंदिर अब डर का नहीं, प्रायश्चित का स्थान बन गया था। विभांशु एक कोने में बैठा था, आंखें बंद, चेहरा शांत। तभी उसकी आंखें खुली और उसने मंदिर के पीछे की ओर देखा। वहीं से एक पुराना सियार और एक काली बिल्ली धीरे धीरे उसकी ओर चले आ रहे थे। गांव वाले उन्हें देखकर हतप्रभ रह गए। एक बच्चा बोला, ये तो वही जानवर है जो मंदिर के पीछे रहते थे, लेकिन इनकी आंखों में कुछ अलग है। सियार और बिल्ली उसके सामने आकर रुक गए। बिल्ली ने इंसानों की भाषा में फुसफुसाते हुए कहा, अब तू पहचान ले, विभांशु।
अब तू खुद को याद कर। विभांशु अचानक कांपने लगा। उसके भीतर कुछ तरकने लगा, जैसे कोई पुरानी दीवार गिर रही हो। उसकी आंखों में जैसे तूफान भर आया। मैं मैं ओघम हूँ, वो चिल्लाया। मैं वही बालक हूँ जिसे ध्रुव कला ने कोठरी में बंद कर दिया था, पर मेरी आत्मा वापस आई विभांशु के रूप में। मैं खुद को नहीं पहचान पाया क्योंकि मेरी आत्मा का एक हिस्सा उस मंदिर में बंद था, और जब आज वो हिस्सा मुक्त हुआ तब मुझे याद आया मैं कौन हूँ। गांव में सन्नाटा फैल गया। लोगों ने देखा, विभांशु की आंखों से आंसू नहीं, प्रकाश झर रहा था। सियार ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तू पूरा हुआ, ओघम। अब तेरी आत्मा को दोबारा जन्म नहीं लेना होगा। बिल्ली बोली, अब हम भी जा सकते हैं क्योंकि हमारा कार्य पूर्ण हुआ। गांव वालों ने पूछा, तुम कौन हो? क्या तुम जानवर नहीं हो? सियार बोला, मैं वो आत्मा हूं जिसने पंडित विष्णुकांत के रूप में तुम्हें धर्म सिखाया था। जब मेरी हत्या हुई मैंने देखा कि मेरा गांव कैसे डरा हुआ जी रहा है। तब से मैं सियार बनकर मंदिर के आसपास भटकता रहा। बिल्ली बोली, और मैं ध्रुव कला की पहली शिकार की मां थी। मेरी बेटी को देवी की भेंट बताकर ले जाया गया था। मैं आत्महत्या कर बैठी और फिर इस काली बिल्ली के रूप में लौट आई ताकि देख सकूं कोई। अब उन दोनों की आंखों से आत्मा की ज्योति फूट रही थी। उन्होंने आसमान की ओर देखा, जहां एक पतली सी सुनहरी रेखा ऊपर से नीचे उतर रही थी, जैसे कोई दरवाजा खुला हो। सियार और बिल्ली उस रेखा की ओर बढ़े और धीरे धीरे प्रकाश में विलीन हो गए। मंदिर की घंटियां फिर बजी। आकाश में कोई ना था, पर एक मीठी सी गूंज सबके भीतर उठी। सत्य देर से आता है, पर जब आता है तो सिर्फ न्याय नहीं, मोक्ष भी लाता है। उस दिन के बाद उस गांव का नाम कंजेरी नहीं रहा। लोगों ने नया नाम रखा, ओघमपुर, जहां अब हर नवजात को सिखाया जाता धर्म आंखें मूंद कर नहीं, आंखें खोलकर निभाया जाता है। संदेश, कुछ कहानियां बस शब्द नहीं होती, वो उन आत्माओं की गूंज होती है जो ना सुनी जाती है, ना देखी जाती है, बस महसूस की जाती है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और हमारे चैनल स्टोरी वाली यात्रा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपकी एक प्यारी सी टिप्पणी हमें अगली कहानी और भी दिल से सुनाने की ताकत देती है। हम लाते रहेंगे वो कहानियां जो सिर्फ सुनने के लिए नहीं होती, बल्कि महसूस की जाती हैं, जी जाती हैं।